पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ते हुए दिफाई ताल्लुकात ने डिफेंस टाइज ने रीजन का पावर बैलेंस तब्दील किया है काफ़ी हद तक, और इसको देखकर इंडिया शदीद परेशान है। इंडिया के पेट में मरुड़ उठ रही है और वो इस पे चिंतित हैं, काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। हाल ही में इंडिया के आर्मी चीफ साहब ने मेरे ख्याल से कल कहीं पर इंटरव्यू दे रहे थे, और ये प्लांटेड इंटरव्यू था, जानबूझकर दिलवाया गया। और इस इंटरव्यू का मकसद असल में बांग्लादेश की फ़ौज को ये पैगाम देना था और सरकार को कि आपकी जो पाकिस्तान पॉलिसी है ये हम रिजेक्ट करते हैं, इसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते। तो उन्होंने इस इंटरव्यू के अंदर शदीद प्रोटेस्ट किया बांग्लादेश के सामने, और उनको कहा कि आपकी ये जो पाकिस्तान पॉलिसी है इसको रिवर्स करिए। द इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है, कंसर्न्ड ओवर पाकिस्तान आर्मी ISI प्रेजेंस इन बांग्लादेश, आर्मी चीफ। आगे वो कहते हैं, इंडिया आर्मी चीफ जनरल उपेंद्रा द्विवेदी स्टेटेड that he was concerned about the presence of Pakistan Army and ISI officials in Bangladesh areas close to India's Chicken Neck area। वैसे उसूली एतबार से देखा जाए तो बांग्लादेश एक सॉवरन कंट्री है, इनकी मर्जी है किसी के साथ भी अपने दिफाई ताल्लुकात रखें, इट शुड बी अप टू देम। इंडिया को डिक्टेट करने का कोई हक हासिल नहीं है। मतलब इंडिया खुद इजराइल के साथ अगर ताल्लुकात रखता है या दूसरे मुल्कों के साथ रखता है, बांग्लादेशी उनको डिक्टेट नहीं करते कि इस तरह से ना करो, इजराइल हमें पसंद नहीं है। सिमिलरली इंडिया को ये राइट नहीं पहुंचता कि इस तरह से बांग्लादेश को डिक्टेट करे कि देखो पाकिस्तान पसंद नहीं है ना हमें, तो आप भी अपने टाइज डाउनग्रेड करो और उनके साथ जो आपके दिफाई ताल्लुकात बढ़ रहे हैं उसको स्टॉप करो। इंडिया शुड हैव नो राइट टू डू दिस, लेकिन वो कर रहे हैं। इंडिया के आर्मी चीफ के अगर मैं एग्जैक्ट अल्फाज कोट करूँ तो उसमें मौसूफ कहते हैं कि आई हैड यूज द वर्ड एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री पाकिस्तान। देखिए ये बात याद रखिए, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो है ना, नरेंद्र मोदी जब से आया है ये पॉलिटिसाइज हो चुके हैं। चाहे झूठे मूठे सर्जिकल स्ट्राइक्स हों इलेक्शन से ज़रा पहले, इंडियन कौम को समझ जाना चाहिए था उस वक्त भी कि इनकी फोर्सेस जो हैं वो इलेक्शन कैंपेन के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। देखें 2019 के इलेक्शंस में यही हुआ था ना, इंडिया की एयरफोर्स को इस्तेमाल किया गया नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कैंपेन के लिए। इलेक्शन से ज़रा पहले ये सारी कार्रवाइयाँ की गई, झूठे मूठे सर्जिकल स्ट्राइक्स और ये सारा कुछ। तो उस वक्त समझ जाना चाहिए था इनको कि ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं इनकी फोर्सेस को सियासत में ड्रैग किया जा रहा है। और अब भी इनके जो आर्मी चीफ अपॉइंट होते हैं, आगे पीछे का रिकॉर्ड देखकर फिर अपॉइंट करता है नरेंद्र मोदी की ये मेरे काम का है या नहीं है। तो देखें वही नैरेटिव है इनका, सेम जो नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल नैरेटिव है ना, वही नैरेटिव बयान कर रहे हैं। कह रहे हैं मौसूफ, I had used the word epic center of terrorism for a particular country, Pakistan. Now those countrymen, if they go to any other place and they happen to be our neighbor, as far as I am concerned, I should be concerned about it. कह रहे हैं कि ये अगर पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तानी मिलिट्री के ऑफिसर्स या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, तो मैं यकीनी तौर पर कंसर्न हूँगा, बिकॉज ये टेररिस्ट हैं और ये दहशतगर्द हैं। तो इसीलिए इनको यहाँ पर देखकर, अपने दूसरे नेबरहुड में यानी बांग्लादेश में देखकर मुझे यकीनी तौर पर कंसर्न होगा। दैट दे शुड नॉट बी एबल टू यूज दैट सॉइल टू सेंड टेररिस्ट टू इंडिया, दैट इज एज फार एज दैट इज कंसर्न, जनरल द्विवेदी सेड। नाउ देखें, द्विवेदी साहब खुद भी कोई दूध के दुले हुए नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ये जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं, आए दिन देखते रहते हैं आप, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कार्रवाइयाँ होती है। अभी पिछले दिनों 18 फौजी पाकिस्तान के जो हैं वो शहीद हुए हैं TTP के दहशतगर्दों की कार्रवाई में। इससे पहले BLA के दहशतगर्दों की कार्रवाई में कई सारे फौजी शहीद हुए थे। ये तमाम जो दहशतगर्द है ना, ये इंडियन प्रॉक्सीज हैं बेसिकली, TTP BLA, इनको ये ऑपरेट करते हैं खुद। तो टेररिस्ट असल में ये खुद हैं, नाम ये दूसरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हरकतें इनकी खुद की टेररिस्टों वाली हैं। दूसरे मुल्कों के अंदर प्रॉक्सीज डालना और उनको फिर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना। कई मरतबा पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस तक गया है, कई मरतबा इनका नाम ले चुका है कि ये फंडिंग करते हैं, ये वेपन्स देते हैं, ये अफगानिस्तान की सॉइल को इस्तेमाल करते हैं हमारे खिलाफ। तो हरकतें इनकी खुद की ऐसी हैं, लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला मुहावरा है यहाँ पर। ये बांग्लादेश को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हमारा इनके साथ ये मामला चल रहा है, आप बीच में मत पड़िएगा। लिहाजा ये जो आपकी नई पाकिस्तान पॉलिसी है, यू शुड रिवर्स इट, ये हमें पसंद नहीं है। इंटरव्यू इन्होंने सिलेक्ट किया है, जानबूझ के दिया है। ये असल में सिग्नलिंग है, ये मैसेजिंग के लिए, मैसेज कन्वे करने के लिए नई सरकार जो है ना मोहम्मद यूनिस की, उसको और बांग्लादेश की फौज को उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है। कहते हैं एज फार एज द सेकंड सेटअप इज कंसर्न दैट हाउ इज the administration, my stance is that when we have elected government then we can say how should be our relationship। यानी वो यूनिस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रिजेक्ट कर रहा है।
वो कह रहा है कि इसको क्या हम सपोर्ट करें या रिजेक्ट करें, इसको छोड़ दें, जब नई वहाँ पर सरकार आएगी इलेक्टेड तो फिर मैं कुछ कह सकता हूँ कि हमारे रिलेशंस कैसे होने चाहिए। वही नरेंद्र मोदी वाला पॉलिटिकल स्टांस है सेम। उन्होंने भी रिजेक्ट किया हुआ है मोहम्मद यूनिस की सरकार को, यानी प्रैक्टिकली रिजेक्ट ही किया हुआ है ना, उनके साथ ताउन नहीं कर रहे हैं ना, कॉपरेट नहीं कर रहे उनके साथ, तो प्रैक्टिकली उन्होंने रिजेक्ट ही किया हुआ है। ये भी वही बात, वही जबान बोल रहे हैं, वही भाषा बोल रहे हैं असल में। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं, ये अपने प्रोग्रामों के अंदर अक्सर मैं पुरानी इंडियन फिल्मों के हवाले देता रहता हूँ, रेफरेंस देता रहता हूँ, और पुराने जो इंडियन सॉन्ग्स हैं उनके भी रेफरेंस देता रहता हूँ। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आपको पसंद है इंडिया की पुरानी फिल्में और गाने। तो देखें 70s और 80s की जो फिल्में हैं ना इंडिया की, वो मैंने बहुत ज़्यादा देखी हुई हैं। इसकी एक तो वजह यह है कि उनकी स्टोरी अच्छी होती है, लेकिन इसकी एक ये भी वजह है कि ये जो इनके टॉप के ऑफिशियल्स हैं वो भी यही फिल्में देखते रहते हैं, चाहे वो नौटंकी मोदी साहब हों, चाहे ये आर्मी चीफ साहब हों। इसी इंटरव्यू के अंदर इन्होंने फिल्मों और गानों का हवाला दिया है। आर्मी चीफ साहब ने देव आनंद की फिल्म थी एक देवी नाम की, उसका हवाला देते हुए कहते हैं कि सी दे आर स्टक इन देयर ओन वर्ड्स, देयर इज अ मूवी ऑफ देव आनंद जी, आई थिंक नारायण जी हैज रिटन दिस बुक, डू यू रिमेंबर व्हेन देवानंद जी बिकेम अ साधु इन द लास्ट। आपको याद है इस फिल्म में कैसे देवानंद जी आखिर में साधु बन गए थे। A madman went and announced that he will not have food until it rained. Now Pakistan army once said that we have to do this. Now they don't have a way out of it, so they will continue to go for it. Look, Kashmir, this is point number one. Second thing is, if you read a book, Revenge of Geography, written by Robert Kaplan, both sides of Indus, can they be one? That's a big question you have to see. देख रहे हैं आप, ये वही एक्सपांशनिस्ट आइडियोलॉजी है आरएसएस की, आरएसएस के दहशतगर्दों की आइडियोलॉजी है। सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत देश होगा। ये जो इंडस रिवर है ना, जो कि पाकिस्तान के अंदर बहता है, इंडस रिवर के आर पार पूरा भारत देश होगा, उस तरफ भी हम होंगे, इधर भी हम होंगे। तो ये आरएसएस के दहशतगर्दों वाली भाषा यूज कर रहे हैं असल में, कि ऐसा होगा तो वैसा कर देंगे। भाई वैसा करने की कैपेबिलिटी होती है आप में तो कब का कर चुके होते हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है असल में। कौन मना कर रहा है आपको सिंधु नदी के आर पार जाने के लिए? जाइए और फिर देखिए क्या होता है आपके साथ। छोटी सी कोशिश की थी 2019 में आपने रिसेंटली, क्या हुआ? वो पड़ा हुआ है अभिनंदन साहब उधर, चांटे छूटे खाने के लिए भी वीर चक्रा दे दिया आपने उसको, वो पड़ा हुआ है। तो जरा घुस के दिखाइए, वो तो कहते रहते हैं कब का बोलते रहते हैं, आइए घुसिए, एलओसी जरा क्रॉस करके दिखाइए। योगी साहब ने भी 6 महीने की डेडलाइन दी थी लोगों को उल्लू बनाने के लिए, मोदी साहब को वोट दीजिए, 6 महीने के अंदर अंदर कश्मीर जो है, पाकिस्तानी जो कश्मीर है उस पर कब्जा कर लेंगे। क्या हुआ उसका? 6 महीने की डेडलाइन भी गुजर गई। इनको भी पता ये नहीं घुस सकते, नहीं घुस सकते ये, इनको भी पता है। इन्होंने कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन भी बनाई थी सिंधु नदी के आर पार जाने के लिए, कब्जा कर लेंगे, सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत देश होगा, इसके लिए कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन इन्होंने बनाई थी। बहुत बड़ी तादाद में फ़ौजें घुसा देंगे, 8-10 लाख की फ़ौज पाकिस्तान के अंदर घुसा देंगे एक साथ, और जब तक यूनाइटेड नेशंस हरकत में आए तो पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा जो है कब्जा कर लेंगे। सामने से उन्होंने इनको नसर मिसाइल दिखा दिया, न्यूक्लियर मिसाइल छोटा वाला, तो उन्होंने बोला लेकर आ जाओ 10 लाख फ़ौज, 10 लाख फ़ौज लेकर आ जाओ, सारों को एक साथ मारेंगे। क्या बात कर रहे हैं ये, इधर घुसेंगे ऐसे ही। योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं, आर्मी चीफ नहीं बने हुए, पॉलिटिशियन बने हुए। तो पाकिस्तान के साथ इनकी ये जो लड़ाइयाँ हैं ना, वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। इनको भी पता ये नहीं कर सकते, बैलेंस ऑफ पावर इनकी फेवर में नहीं है, उधर है, दूसरी साइड पे है। एज फार एज बांग्लादेश इज कंसर्न, तो ये बुली कर रहे हैं उनको, और ये असल में उनकी डिफेंस पॉलिसी के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो मौजूदा डिफेंस पॉलिसी है हम उसको रिजेक्ट करते हैं, इसको आप गिव अप करिए, रोल बैक करिए। लेकिन इसके चांसेस कम हैं। ये शेख हसीना का बांग्लादेश नहीं है कि एक फ़ोन कॉल आती थी न्यू दिल्ली से तो ढेर हो जाते थे, वहाँ पे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ढेर हो जाती थी, वो जो बोलते थे कर देते थे। लेकिन ये बांग्लादेश वो बांग्लादेश नहीं है। रिवॉल्यूशन के बाद का जो बांग्लादेश है वो इक्वल टर्म्स पे बात करना जानता है।